जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य। कार्तिक मास महात्म्य में आज हम 31वां अध्याय सुनेंगे। अभी भीष्म पंचक का जो महात्म्य है वह चल रहा है। कल के अध्याय में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण से जब पूछा गया भीष्म पितामह के द्वारा कि हे केशव, आपकी भक्ति तो मैं भी करता हूँ, अनेकों लोग करते हैं, फिर क्या कारण है कि आप पांडवों से इतना प्रेम करते हैं कि पांडवों के दूत बनकर आपने आना स्वीकार किया, जबकि आप तो 3 लोक के नाथ हैं, 3 लोक के परमात्मा हैं। फिर कैसे आप पांडवों के लिए दूत का काम कर रहे हैं? आखिर ऐसा पांडवों ने क्या किया है आपके लिए? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि पांडव पूर्व जन्म में कौन थे, किस प्रकार से उन्होंने 5 दिन के भीष्म पंचक का व्रत धारण किया था और उसके फलस्वरूप वह 5 ब्राह्मण पुत्र पांडव हुए और वह रानी द्रौपदी हुई, क्योंकि पूर्व जन्म में वो 5 उससे प्रेम करते थे और उन्होंने 5 ने भगवान श्री कृष्ण के भीष्म पंचक व्रत को धारण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस कारण से भगवान उनके अधीन रहते हैं। जो कोई इस भीष्म पंचक व्रत को करता है, विधि विधान से पालन करता है, उसके सदा परमेश्वर अधीन रहते हैं, उसके सभी कामों को सदा बनाते हैं। आज हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे कि तदुपरांत क्या होता है, भीष्म पितामह क्या कहते हैं और क्या विधान इसका आगे आता है। अब कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन बचे हैं। ये अंतिम 3 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं प्रिय दर्शकों, इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं, इनमें इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, इनका इतना पुण्य है कि आप इन 3 दिनों में, यदि कोई ऐसे श्रद्धालुगण हैं जो किन्हीं कारण से पूरा कार्तिक नहीं नहा पाए थे, तो वो केवल इन 3 दिनों में कार्तिक स्नान कर लेंगे, तो 3 दिनों में कार्तिक स्नान करने से ही उनके सभी पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाएगा। ये 3 दिनों में। 3 दिन कौन से? 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख पूर्णिमा को। और इन 3 दिनों में हमारा यह श्री कार्तिक मास महात्म्य भी पूर्ण होगा। 4 अध्याय हमारे पास हैं। 34 अध्याय का यह पुराण है जो ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है। आप में से जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो सभी जानते हैं कि हमारे पास जो पुराण है वो 90 साल 100 साल पुराने हैं, क्योंकि ये मेरे पूर्वजों की देन है। मेरी 4 पीढ़ियाँ इसी पांडित कर्म में बीती हैं और यही कारण है कि आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपको लगा भी होगा कि मेरे यहाँ पे जब मैं महात्म्य पढ़ता हूँ तो वह बहुत अलग होता है। मैं 4 कथाओं को जोड़ के महात्म्य नहीं सुनाता। जो पुराणों में वर्णित है, जो लिखित है, वह पुस्तकें, वो पुराण मेरे पास उपलब्ध हैं, मेरे पूर्वजों की देन है इसलिए, और मैं वहाँ से पुराण सुनाता हूँ। ये महात्म्य जो है ब्रह्मदेव द्वारा लिखित है। अभी आपने कार्तिक में जो एक वाक्य सुना वह एक वाक्य ब्रह्म वाक्य है। असली जो कार्तिक मास महात्म्य है वो नारद जी के पूछने पर ब्रह्मदेव ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने प्रथु नाम राजा को और फिर सूत जी के द्वारा नैमिसारण्य के ऋषियों को सुनाया गया और अब हम सब सामान्य जन तक पहुंचा। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर कीजिए और लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जब आप शेयर करते हैं ना प्रिय दर्शकों, तो शेयर करने से आप सही जानकारी आगे तक बढ़ाते हैं, उससे लोग उसका लाभ लेते हैं। और हरि कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि जो कोई उनके इस संकीर्तन, पूजा पाठ या जो उनकी कथा महात्म्य आदि हैं उनको आगे लोगों तक पहुँचाता है या उसका मार्ग बनता है जिससे कि लोग उसको समझ पाएँ, सुन पाएँ, तो ऐसा करने वाले को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो जितना हो सके उतने अधिक लोगों को पहुंचाएं, जिससे कि सभी लोग सही महात्म्य सुन के प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकें। यूँ तो कार्तिक मास में हरि कथा सुनने का बड़ा फल है, परंतु कार्तिक मास महात्म्य का जो फल है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। कार्तिक मास महात्म्य के एक शब्द को श्रवण करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए आप सभी श्रद्धालुगण ध्यान दें और अब हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। अपने स्नान को सफल बनाने के लिए, भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए
अब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए अब आज की कथा आरंभ करते हैं। ब्रह्मवाचः अश्वमेघ सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकेनैव उपवासेन प्रबोधिन्यम भवन्ति ही। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का फल प्रबोधनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। 1000 जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से जल के नाश हो जाते हैं। हे मुनि सत्तम, पापों के नाश करने वाली, दुष्टि वर्धन मुक्ति देने वाली प्रबोधनी का महात्म्य सुनो। संवर तीर्थ दान में जो फल है उसका कोटि गुण प्रबोधनी के जागरण में होता है। भगवान कार्तिक में जैसे शास्त्र कथा से प्रसन्न होते हैं वैसे यज्ञ दान से भी नहीं प्रसन्न होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है और कपूर का दीप दान करता है उसको करोड़ कपिला गौदान का फल प्राप्त होता है। मैंने पहले भी कहा था, इसके लिए मैंने विशेष वीडियो भी बनाया था आपके लिए कि एकादशी का कैसे आपको पूजन करना है, किस चीज़ का क्या फल है। मैंने ये भी अलग से बताया था कि कैसे आप बिना व्रत किए भी इस एकादशी का अनंत पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी में कपूर का दीपदान, आगे ध्वजा का जो फहराने का महत्व है उसका वर्णन भी आ जाएगा। तो कहते हैं कि कपूर दीपदान करता है उसको करोड़ों कपिला गोदान का फल होता है। आरती करने वाला मनुष्य 10,000 कुल युक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। कपूर की आरती की बात हो रही है, कपूर से जो आरती करता है। आप अगर अभी तक नहीं कर पाए थे, आपको वीडियो हमारा नहीं मिला था और महात्म्य सुन रहे हैं, तो अभी आज पारण दिवस है। ये महात्म्य जिस दिन आप सुन रहे हैं ना, 3 तारीख को एकादशी का पारण दिवस है। इस दिन जो पारण की पूजा आप करेंगे उसमें आप कर्पूर से भगवान की आरती अवश्य कीजिएगा। दही, दूध, घी, जल, इनसे जो कोई श्री कृष्ण को स्नान कराता है और जागरण करता है वह मनुष्य मुक्ति पाता है। दूध, दही, घी, जल आदि से आपको स्नान, पंचामृत मैंने बताया था, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत से अगर आपने एकादशी को स्नान नहीं कराया, पारण दिवस पर अवश्य कराइए। मैंने पूजा विधि डाली है आपके लिए, अपलोड किया है, उसका लाभ लीजिए। बड़ा कल्याणकारी है। ये दिन बड़ा था, ये जो एकादशी थी दिन बड़ा था। और इस वर्ष मैंने भी और अधिक से अधिक जितना मैं कर सकता था उतना समय मैंने अपने लिए भी दिया है कि मैं भगवान की मैं भी जितनी हो सके, देखिए मैं सबको बताता हूँ, फिर सभी के करवाता हूँ पूजा पाठ, उसमें बहुत समय निकल जाता है। पर इस बार मैंने निर्णय किया कि भाई मुझे अपने लिए भी सारी चीज़ें करनी है। तो सुबह ही आज मैंने ये सभी कर्म किए हैं। जो कर्म मैं आप सबको बताता हूँ वो स्वयं भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल आपके लिए बताता हूँ और स्वयं नहीं करता। जो विशेष दिन होते हैं उनमें किए जाने वाले पूजा पाठ उसी प्रकार से मैं भी पालन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि जागरण के समय वस्त्र दान करने वाला सूत की संख्या से कई मनवंतर स्वर्ग में वास करता है। श्री कृष्ण को दान करने वाला कल्याण से विष्णु मंदिर में वास करता है। शंख के जल से विष्णु जी का स्नान कराने से 100 कपिला गौदान का फल मिलता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में विष्णु जी का नाम, पेट में नैवेद्य और पांव का जल मस्तक में हो, वह विष्णु रूप है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से विष्णु जी को जगाना चाहिए। नृत्य, गीत, बाजा, मृदंग, यजु, सामवेद, वीणा, प्रणव, पुराण श्रवण, वासुदेव की कथा, स्तोत्र, पुष्प, धूप, नैवेद्य, दीप से ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, सूर्य, चंद्र इनसे नमस्कृत चरण कमल, हे विष्णु, मंत्र के प्रभाव से जागिए जागिए जागिए। मैंने भगवान को जगाने के लिए अलग से विधि बताई थी। इस प्रकार से भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठो, आपके सोने में संसार सोता है, आपके उठने में संसार उठता है। उठो और इस संसार का पालन करो। मेघ गए दिशा निर्मल हुई, हे केशव शरद ऋतु के कुल फूल ग्रहण करो। विष्णु जी के उठने पर सब क्रिया होती है। क्षीर सागर में जब विष्णु जी सोते हैं
और जब करवट लेते हैं, जब उठते हैं, तब व्रत करने वालों को भगवान अभीष्ट फल देते हैं। गरुड़ के ऊपर सवार होने वाले विष्णु का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन करावें, दिन को उठावें, शाम को अंग परिवर्तन करें। जब एकादशी बीत जावे, द्वादशी के दिन पहले उबटन करें, पीछे पंचामृत से स्नान करावें, गोरोचन का तिलक लगावें, आभूषण वस्त्र आदि फहराकर फूल तथा कुमकुम से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। वस्त्र आभूषण रत्न कुमकुम फल पुष्प गोमें घोड़ा दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करें। चौमासे के नियम की समाप्ति करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें, फिर भोजन करें। हे नारद, व्रत उपवास के मंत्र पाठ करें, भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, हमने यह व्रत किया, यह आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। जागरण गीत नृत्य वाद्य इनके महात्म्य में कहने को कोई समर्थ नहीं है। इस एकादशी में इतना महत्व है, जागरण का, गीत का, नृत्य का अद्भुत महत्व कहा गया है। भगवान कहते हैं कि इसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। हमने हजारों वर्ष विष्णु जी का पूजन किया, तब यह व्रत हमको मिला। हमने भृगु जी से कहा, भृगु जी ने शुक्राचार्य से कहा। इस प्रकार परंपरा से यह व्रत चला आया है। भीष्म पंचक व्रत को एकादशी पूर्णमासी पर्यंत करना चाहिए। व्रत करने वाला विधान से स्नान करे, ऋषि पितरों देवों का तर्पण करे, पितरों का तर्पण करे, वेदों का पाठ करे, धुले हुए वस्त्र पहनकर मौन होकर इंद्रियों को जीतकर विष्णु जी का पूजन करें। पृथ्वी पर शयन करें, 5 दिन अखंड बत्ती जलाएं तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को 108 बार जप करें। पूजा के अंत में अर्घ देकर तिल खीर का हवन करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भगवान को आहुति दें। 5 दिन अधिक पूजा करें। आगे वर्णन करते हैं भगवान की किस प्रकार से किस दिन हमें कौन सा पुष्प अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि प्रथम दिन कमलों से विष्णु जी का चरण पूजन करें, अर्थात पहले दिन पर हमें विष्णु जी को कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए उनके चरणों में। दूसरे दिन बिल्व पत्र से घुटने की पूजा करें, भगवान के घुटने पर बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए पंचभीषक के दूसरे दिन पर। और तीसरे दिन का जो विधान है, कहते हैं कि तुलसी से नाभि का पूजन करें। चौथे दिन पारिजात के फूलों से कंधे का पूजन करें। 5वें दिन मालती के फूलों से सिर का पूजन करें। एकादशी पूजन करके गाय के गोबर का पान करें। द्वादशी को गौमूत्र का पान करें। त्रयोदशी को गाय का दूध, चतुर्दशी को गौघृत और पूर्णमासी को गाय का दही खाएं। इस प्रकार से 5 दिन के ये 5 आहार कहे गए हैं, इनको प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। 5 दिन विधि से स्नान पूजन करें। एकादशी को सोना दान करें, द्वादशी को घी दान करें, त्रयोदशी को गौदान करें, चतुर्दशी को घी खीर दान करें और पूर्णिमा को सफ़ेद काले तिल और अन्न दान करें। पूर्णिमा को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण युधिष्ठिर राजा हुए थे। भीष्म पंचक के दिन में भीष्म जी को रोज अंजलि से जल देना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्र पद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रत गंगा के पुत्र, महात्मा जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को अर्घ्य तथा अंजलि देने से 12 महीनों का पाप उसी समय नष्ट हो जाता है। तो इस दिन हमें अवश्य ही भीष्म को अर्घ्य देना चाहिए। सव्य होकर इस मंत्र से चारों वर्ण भीष्म जी को अंजलि दें। चारों वर्ण कौन, चाहे किसी भी वर्ण का हो, कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो या वैश्य हो, सभी को इसी प्रकार से भीष्म जी को अंजलि देनी चाहिए। कैसे कि प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे अथवा व्रत करने वाला पूर्णिमा को भोजन करावे। ब्राह्मण से बचा हुआ भोजन करने वालों के हाथ में मुक्ति रहती है। इति कार्तिक मास महात्म्य 31 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। क्योंकि हमारा एक अध्याय जो है अधिक है, दिन 3 बचे हैं, तो इसीलिए आज हम 2 अध्याय करेंगे। आज हम 32वां अध्याय भी अभी करेंगे, उसके बाद 2 दिन के लिए हमारे पास 2 अध्याय मात्र रह जाएंगे। तो इस प्रकार से एकादशी पर कैसे हमें पूजन करना चाहिए, कैसे पारण करना चाहिए और कैसे भीष्म पंचक को आरंभ करना चाहिए, 5 दिन क्या करना चाहिए, वह वर्णन हमने सुना। अब सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण संज्ञक सर्व पाप हरने वाला पुण्यकारी विष्णु जी की प्रीति का कारण अन्य जो व्रत है वह सुन। कहते कि देखिए, भीष्म पंचक तो हो गया, पर इसके अलावा भी
एक व्रत ऐसा है जो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वह कौन सा है? ध्वजारोपण। ध्वजारोपण की जो महिमा है वो बड़ी अद्भुत कही है शास्त्रों में साहब। तो ध्वजारोपण की महिमा का वर्णन आज के इस अध्याय में आएगा। कहते हैं कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, शूद्र का दुख नाशक है, संसार छुड़ाने का कारण है। जो कोई विष्णु जी के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधता है वह पुरुष ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। जो कोई 1000 भार सोना कुटुंबी ब्राह्मण को देता है, इसका फल ध्वजारोपण के आगे कुछ नहीं है। कहते हैं कि गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन करके महादेव के लिंग का पूजन ध्वजारोपण के तुल्य है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को दांत शुद्ध करके स्नान करना चाहिए। नित्य कर्म करके विष्णु का पूजन करना चाहिए। 2 स्तंभ में धाता विधाता को पूजना चाहिए और फिर हल्दी, अक्षत, चंदन आदि की सफ़ेद माला से युक्त 3 हाथ जमीन लीपनी चाहिए। उसमें अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति दें। फिर राजा विष्णु युक्त नृत्य करें, स्तोत्र का पाठ करें। ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले जाएं और स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में या शिखर में आनंद से बांध दें। चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु जी का पूजन करें। हे कमल नेत्र, तुम्हें नमस्कार है। तुम संसार को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हो। ऐसे तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से बनिया और पद से अर्थात पैरों से शूद्र उत्पन्न हैं। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव से निर्मल, शुद्ध, निरंजन, भक्त वत्सल जनार्दन निर्गुण, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर देख पड़ते हो। चैतन्य रूप विष्णु जी, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। स्तोत्र में उत्तम इस स्तोत्र का जो कोई पाठ करे तो सब पाप छोड़ विष्णु जी की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु को नमस्कार कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। पीछे दक्षिणा आदि दें। आचार्य का पूजन करें। पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि से युक्त मौन होकर विष्णु जी की भक्ति में लगकर पारण करना चाहिए। जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितने बार ध्वजा पवन में हिलती है उतने पाप उसके दूर होते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। विष्णु जी के मंदिर में ध्वजा बांधने से महापापों से व्यक्ति छूट जाता है। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ध्वजा रहती है उतने ही युग, 1000 वर्ष विष्णु जी की सारूप्य मुक्ति को पाता है। विष्णु जी की बांधी हुई ध्वजा देख के जो धर्मात्मा आनंद होते हैं वे महापापों से छूट जाते हैं। नारद से कहा, पाप नाश करने वाला एक इतिहास सुनो। कहते हैं कि जो ब्रह्मदेव ने एक इतिहास सुनाया था वह इतिहास सुनो जिससे पाप नाश हो जाता है। पूर्व ही सतयुग में चंद्रवंश में सुमित नाम सर्वलक्षण युक्त सदा हरि की कथा सुनने वाला, विष्णु जी के भक्तों की सेवा करने वाला, अहंकार से रहित अर्थात जिसमें अहंकार था ही नहीं, सप्तद्वीप का एकमात्र राजा, 7 द्वीपों में उसकी राज्य था उसका। उसकी स्त्री पतिव्रता सत्यवती नाम की थी। दोनों स्त्री पुरुषों ने जलदान, तड़ाग, बगीचा, कूप बनवाए। अनेकों बार जलदान किया। उनके लिए तालाब, बावड़ी आदि बनवाई। सत्यवती रोज विष्णु जी के मंदिर में नृत्य आदि से युक्त परम आनंदित होती थी। राजा ने भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में बांधी। इस प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी की देवताओं ने स्तुति की। राजा और रानी के देखने के लिए शिष्य युक्त विभांगड़ नाम मुनि वहां आए। मुनि का आगमन सुनकर सुमित नाम राजा स्त्री सहित गया। उन्होंने वहां जाके विस्तार से ऋषि का सत्कार किया, आदर किया, सम्मान किया और फिर हाथ जोड़ के बोला, आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत्य हैं। संतों का आगमन संत लोग कल्याणकारी मानते हैं। तेज, यश, धन यही है। महाराज हमको आप आज्ञा दें, हम क्या कर सकते हैं। अत्यंत आनंदित मुनीश्वर नम्रता युक्त राजा को देखकर हाथ से स्पर्श करके बोले, हे राजन,
जो तुमने कहा सो तुम्हारे कुल का धर्म है। नम्रता से परम कल्याण होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नम्रता से प्राप्त होता है। नम्रता से सब कुछ मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। जो हम पूछते हैं सो कहो। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले बहुत तरह के पूजन हैं। तुम ध्वजा बांधने में युक्त हो। तुम्हारी स्त्री नित्य ही नृत्य गान में युक्त है। इसका यथा योग्य कारण कहो। राजा बोला, हे भगवान, जो पूछते हो सो सब सुनो। हे मुने, हमारा स्त्री पुरुष का चरित्र आश्चर्य रूप है। मैं पूर्व मालिनी नाम कुमार्ग में रत सब लोगों का कल्याण करने वाला शूद्र था। कहते कि मैं पिछले जन्म में शूद्र था जो सभी का काम करता था। चुगली करने वाला राजा, धर्म का द्वेषी, देवता का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों के संयोग से भक्ष अभक्ष का कुछ विचार नहीं करता था। गौ ब्राह्मण का नाश करता, चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला, वेश्या में रत, इस प्रकार के हमारे कर्म देख सब लोगों ने हमें छोड़ दिया। तब हम वन को आए। मृग मांस भक्षण करते रहे। मार्ग में लूटता एकाकी निर्जन वन में रहा। एक दिन क्षुधा पिपाशा धूप से पीड़ित पुराने विष्णु के मंदिर में वास किया कि पूर्व जन्म में इस प्रकार का मैं पापी मनुष्य था। और फिर एक दिन मैं जंगल में पुराने विष्णु के मंदिर में रह रहा था। हे मुने, टूटे हुए विष्णु के मंदिर का पत्ता तृण काष्ठ से हमने बनाया। भोग की प्रीति से जमीन अच्छी तरह से लीपी। वहां व्याध की वृत्ति से बहुत तरह से मृग मारकर जीव की 20 दिन रक्षा की। कहते हैं कि वहां पे, क्योंकि अब हमें रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो हमने वहां पर एक झोंपड़ी बना ली और उस स्थान को रहने योग्य बनाने के लिए अच्छे से लीप लिया, साफ सुथरा कर दिया। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाली निषाद की कन्या कोकली नाम बंधुओं से निकाली हुई बहुत दुर्लभ देह क्षुधा से व्याकुल देव योग से वन में घूमती, यह मेरी स्त्री है। तो तभी कुछ दैवीय कृपा ऐसी हुई कि ये जो मेरी स्त्री है ये निषाद की कन्या थी। इसका नाम कोकलिनी था और इसके भाइयों ने इसे निकाल दिया था। ये भूखी प्यासी व्याकुल उसी समय वहां घूमती हुई आ गई। इसको दुखित देखकर हमने बहुत दया से व्याकुल इसको जल और मांस दिया। जब हमने देखा कि ये बड़ी बेचारी बड़ी परेशान है तो हमने इसको थोड़ा जल पिला दिया, खाने को मांस दे दिया। इसने हमसे सब हाल कहा सो सुनो। यह कोकिलनी नाम दामुक निषाद की कन्या विंध्याचल पर्वत में रहती थी। चोरी करने वाली, सदा कठोर वचन बोलती थी। पति को इसने मार डाला था। इससे बंधुओं ने इसे छोड़ दिया क्योंकि इसने पति को मार डाला और कुछ था नहीं, और बोलने में तो ये एकदम कठोर थी। अतः जो भाई थे इसके, उन्होंने इसे छोड़ दिया। वन में हमारे पास आई। उसी मंदिर में हम दोनों रहने लगे, मांस खाते और वहीं रहते। उस देवालय में रात्रि को मांस खाने से आनंदित, मदिरा पीने से मत वाले एक दंड में कपड़ा बांधकर हम दोनों नाचे। कहते कि एक दिन क्या हुआ कि हम बड़े प्रसन्न थे। हमने मांस खाया, मदिरा पान किया और एक दंड में अर्थात एक लकड़ी में कपड़ा बांध के हम दोनों खूब नाचे। ये मुने, उसी समय हम दोनों मर गए। इतने में यमराज के दूत पाश हाथ में लिए आए, दोनों को बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नृत्य कर्म से प्रसन्न हो अपने दूतों का बड़ा संवाद किया। सब संवाद हमने सुना सो सुनो। कहते हैं कि जब हम मृत्यु को प्राप्त हुए, हमें यमदूत ले गए, तो वहां भगवान विष्णु के दूत आए। उन्होंने यमदूतों के साथ संवाद किया। तो क्या संवाद हुआ वो भी सुनो। कहते हैं कि देव देव विष्णु के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन वाले थे। देवदूत बोले यमराज के दूतों से, यमराज के दूतों, इनको छोड़ दो, ये पाप रहित हैं, दोनों विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं। ज्ञान 3 लोक में संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम है। यमदूतों ने कहा, तुमने सत्य कहा, ये महापापी है। दंड देने के वास्ते इनको हम ले आए हैं।
श्रुति में कहा हुआ धर्म है, श्रुति रहित अधर्म है। ऐसा सुनकर विष्णु जी के दूत क्रोध से यमराज के दूतों से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने कर्म के नाश पर्यंत तुम लोग नरक में रहोगे। जब तक चंद्र सूर्य है, पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं देखा। बार बार क्यों पाप करते हो? श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इनसे किए को धर्म कहते हैं। इन दोनों ने विष्णु मंदिर में नृत्य तथा ध्वजारोपण किया है, इससे पापों से छूट गए हैं। इनको जल्दी छोड़ो, देर मत करो। इस प्रकार से विष्णु के दूतों ने यमदूतों से कहा। मरण के समय भगवान का नाम सुनने से परम धाम मिलता है। भक्ति से नाम लेने पर तो क्या ही कहना। महापाप उपपातक से युक्त भी भगवान के भक्तों के देखने से परम पद मिलता है। एक घड़ी या आधी घड़ी से जो विष्णु जी के मंदिर में स्थिर रहा है, एक घड़ी आधी उते पुण्याद, अगर इतनी देर भी कोई मंदिर में स्थिर रहा है, वह परम स्थान को जाता है। सेवा से क्या कहना। लीपने से या पुहारने वाले, टूट गए मंदिर के बनाने वाले, जल सिंचन से तथा दीपदान से तथा कथा बाँचने सुनने वालों को यमराज के पास नहीं लाना। विष्णुदूत कहते हैं यमदूतों को कि जो मंदिर में लीपता है, अर्थात जो पुराना मंदिर है वो गोबर मिट्टी से लीपा जाता था। बुहारना अर्थात जो झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता हो मंदिर में। टूट गए हुए मंदिर को जो कोई बनवाता है, जल से सिंचन करता है, दीपदान करता है, कथा बाँचने वाला हो, कोई कथा सुनाता हो, ऐसा कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो तो उसको यमराज के पास नहीं लाना। विष्णु जी के दूत ऐसा बोल के पाश से छोड़कर हम दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु जी के परम पद को ले गई। हम दोनों विष्णु जी के निकट में गए। जितने दिन भोग किया सो सुनो। युग कोटि तथा 1000 शत कोटि वर्ष विष्णु जी के मंदिर में रहे। फिर ब्रह्मलोक में उतने ही दिन भोग किए। ये मुनि फिर पृथ्वी में राजा हुए। यहाँ भी विष्णु जी के आदर्शवाद से अतुल संपत्ति है। अनिच्छा से करने से इस प्रकार का फल मिला। भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने से परम कल्याण मिलेगा। विभांडक नाम मुनि इस प्रकार सुन के राजा की सराहना करके तपोवन को चले गए। पाप नाश करने वाला यह इतिहास जो कोई बाँचता है, कोई सुनता है या सुनाता है, ध्वजा बांधने के पुण्य को वह प्राप्त करता है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो ध्वजा बांधने का पुण्य है, ये कब करना होता है? द्वादशी को, जिस दिन आप पारण करते हैं। इस वर्ष एकादशी का व्रत हमने 2 तारीख को किया है। द्वादशी प्रातः काल लग गई थी, क्योंकि इस वर्ष वस्तुतः द्वादशी का क्षय हो जाने के कारण त्रयोदशी आ गई है। तो आप ये ध्वजा अगर 2 तारीख को नहीं बांध पाए हैं तो 3 तारीख को भी बांध सकते हैं। संभव हो तो एक ध्वजा पताका लाइए, भगवान के नाम के फहराइए। आप में से काफ़ी हमारे दर्शकों ने पूछा, पंडित जी क्या चिन्ह होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए? भगवान के किसी भी स्वरूप की हो। भगवान नारायण के अनेकों स्वरूप हैं। राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, स्वयं नारायण हैं, ओम है, ओम ले लीजिए। भगवान के स्वरूप की पताका आप मंदिर में फहराएं। मंदिर के ऊपर जो गुंबद होती है वहाँ पे फहराएं। बड़ा अद्भुत पुण्य है। ये कथा आपने सुनी है, इस कथा के सुनने से भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। और हम आपको सुना रहे हैं तो प्रभु की कृपा है कि हम भी उस पुण्य की धारा में बह के उस में तृप्त हो जाएंगे। इसी के साथ इति कार्तिक महात्म्य 23 अध्याय संपूर्ण। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह 32वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। प्रिय दर्शकों, अब हम कल 33वां अध्याय करेंगे। 2 अध्याय हमारे पास रह गए हैं, 33वां और 34वां। 2 ही दिन रह जाएंगे, क्योंकि आज 3 हो गई है। 4 और 5 तारीख को कार्तिक महात्म्य पूर्ण हो रहा है। और इसी के साथ अगला बड़ा ही कल्याणकारी माह है, बड़ा ही कल्याणकारी महात्म्य है, मार्गशीर्ष मास। इसका महात्म्य वह श्रवण करना ना भूलिएगा। प्रतिपदा से हम आरंभ करेंगे इसी समय पर। बड़ा ही कल्याणकारी है, उसको सुनने वाले से भी अनंत सुखों की प्राप्ति होती है, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आने वाला माह जो है उसमें कैसे पूजन करना चाहिए, क्या नियम है जो बदल जाएंगे, इससे संबंधित वीडियो भी आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। आज आप विधि विधान से पारण करें। पारण का वीडियो मैंने अपलोड किया है। पारण का समय सूर्य उदय से और 8 बजे तक का है। बहुत ही उत्तम रहेगा इस समय में अगर पारण करते हैं तो। पारण की विधि, पूजा की विधि मैंने अपलोड कर दी है, उसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ विधि बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज के दिन तुलसी माता की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, वो भी मैंने अपलोड की है। आपने इसे एकादशी पर भी सुनी होगी, तो आप उसका भी पुनः एक बार लाभ लीजिएगा।
भगवान नारायण आप पर कृपा करें। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। और यदि उस पर ट्रांसफ़र ना हो तो QR कोड भी साथ में दिया है, उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक खाते में भी भेज सकते हैं। कुछ पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करे। हरे कृष्ण।